गणतंत्र दिवस के मौके पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के 777 कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जा रहा है। वहीं 100 कर्मियों को वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। वीरता के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किए जाने वाले कर्मियों में से 32 कर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं। देश के सबसे बड़े अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ को 16 पदक मिले हैं। आंध्र प्रदेश को 12, सीमा सुरक्षा बल को 5, छत्तीसगढ़ को 7 पदक मिले हैं। वीरता के लिए 100 पदकों में से 10 मरणोपरांत हैं और मणिपुर के पुलिस इंस्पेक्टर पी संजय सिंह को रिकॉर्ड 8वीं बार ये सम्मान मिला है। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर इस तरह से 777 कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें से 100 कर्मियों को पुलिस शौर्य पदक, 80 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 597 कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। देश के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कारों की घोषणा हो गई है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सुधाकर दास से। सुधाकर, इस बार के पद्म पुरस्कार बहुत अनूठे हैं क्योंकि इस बार आम जनता ने भी पद्म पुरस्कार किसको दिया जाए इस सवाल का जवाब भी दिया है और अपनी ओर से भी नामांकन भेजे हैं। तो जो लिस्ट जारी हुई है उसकी खास बात क्या है, क्या खास बिंदु है, किन आम लोगों को, अनसंग हीरोज को मिले हैं पुरस्कार? जी बिल्कुल ममता, बहुत खास है इस बार जो पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ है और खास तौर पे हम लगातार जिसके बारे में डीडी न्यूज पर दिखा भी रहे थे और बात भी कर रहे थे। मोदी सरकार की एक खास पहल थी। पहली बार जो देश का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है उसके लिए आम लोगों से राय मांगी गई थी। आम लोगों ने इसके लिए सिफारिशें भेजी थी और आम लोगों की सिफारिशों के आधार पे वो तमाम लोग जो एक तरह से हमारे अनसंग हीरोज हैं, वो देश और समाज की सेवा तो कर रहे हैं लेकिन नाम और इनाम उनको नहीं मिला, ना उन्होंने कभी इसकी मांग की। ऐसे तमाम लोगों की सूची सामने आई है। जो पहली सूची अभी हमको मिली है उसमें कई ऐसे नाम हैं। कोई पेड़ लगाने का काम कर रहा है, तो कोई मुफ्त में चिकित्सा सेवा कर रहा है, कोई पुल बना रहा है, कोई एम्बुलेंस चला रहा है बिना किसी फायदे की सोच के। ये तमाम ऐसे नाम हैं हमको जो मिले हैं। मीनाक्षी अम्मा है केरल की, मार्शल आर्ट सिखाती हैं। 76 साल की उम्र में भी वो मार्शल आर्ट सिखा रही हैं। और जो कलारिया पट्टू एक विधा है खास भारत की, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो ऐसे लोग हैं। एक इन्वेंटर हैं चिंता किंदी मल्लेशा महिला हैं और इन्होंने जो वीविंग मशीन है उसको आसान बनाने के लिए काफी इन्वेस्ट किया अपनी तरफ से और उसके वजह से काफी लोगों की जिंदगी में बदलाव आया है। दरीपल्ली है रमैया है, वो अब तक 1 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं हिंदुस्तान में। उनको ट्री मैन के नाम से जाना जाता है। तो ये ऐसे तमाम लोग हैं। बिपिन गणात्रा का खासतौर पे जिक्र करना चाहूंगा। कोलकाता के बिपिन गणात्रा, इनको अग्नि रक्षक, अग्नि मैन भी कहा जा सकता है। इन्होंने एक रिश्तेदार को खोया था एक आग के दौरान, उसके बाद से वो वॉलंटरीली इसके लिए सर्विस दे रहे हैं। करीब 60 साल की उम्र उनकी हो चुकी है। मरणोपरांत डॉक्टर सुनीति सोलमन को ये पुरस्कार दिया जा रहा है। एड्स के खिलाफ अभियान का क्रूसेडर उनको एक माना जाता है। उन्होंने एड्स के खिलाफ लड़ाई के लिए सबसे पहले एक संस्था बनाई थी। डॉक्टर सुब्रतो दास का भी जिक्र करना महत्वपूर्ण इसलिए होगा। सुब्रतो दास ने हाईवेज पर जो एक्सीडेंट होते हैं, हम हजारों लोग मारे जाते हैं हिंदुस्तान में भी, और उनके लिए इमीडिएट मेडिकल हेल्प कैसे उपलब्ध कराई जा सकती है उसके लिए एक संस्था बनाई है और वो लगातार कई लोगों की जिंदगी बचा रही है। डॉक्टर भक्ति यादव इस अनसंग हीरो की सूची में है। 91 साल की है ममता भक्ति यादव, गायनाकोलॉजिस्ट हैं और अब भी मुफ्त सेवा दे रही हैं तमाम लोगों को, मुफ्त में सर्विस दे रही है। गिरीश भारद्वाज है, इंजीनियर है, अपने बूते 100 से ज्यादा सस्पेंशन ब्रिजेस खासतौर पे जो पहाड़ी इलाके हैं, जो सुदूर ग्रामीण इलाके हैं, वो वहाँ बना चुके हैं। वो अनुराधा कोइराला है, सोशल वर्कर हैं और हजारों लड़कियों को उन्होंने ट्रैफिकिंग होने से बचाया है। नेपाल की है अनुराधा कोइराला, वो उस सूची में शामिल है। एक मोटरसाइकिल को एम्बुलेंस बनाने के लिए करीमुल हक जो जलपाईगुड़ी के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं, और पहाड़ी इलाकों में वो मोटरसाइकिल एम्बुलेंस की सेवा दे रहे हैं बिना किसी शर्त के, बिना किसी चीज के। तो ये ऐसे तमाम लोग हैं, अनसंग हीरोज हैं और इन तमाम लोगों की सिफारिश खास बात है ममता कि आम लोगों की तरफ से आई थी
और मोदी सरकार की ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल थी। 5,000 से ज्यादा लोगों ने ऑनलाइन जब विकल्प दिया गया तो उसके लिए सिफारिशें की थी और उसके बाद ये तमाम नाम हमारे सामने आए हैं जो दशकों से सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन वो नाम नहीं मिला जिसकी उन्होंने कामना भी नहीं की थी, उनको सम्मान दिया इस बार। जी सुधाकर, ऐसे में ये भी उम्मीद करते हैं कि देश के कोने कोने के ऐसे चेहरे जो देश, दुनिया को, समाज को बेहतर बनाने की ओर लगातार अग्रसर अपनी कोशिशों से हैं, उनकी कोशिशों को भी और गति मिलेगी और बढ़ावा मिलेगा इस पुरस्कार के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर, पद्म पुरस्कारों पर हमें ये तमाम जानकारी देने के लिए।